खास कार्यक्रम मैं तेरे दिल का टुकड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना रितेश। आज इस मंच से हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो विषय बच्चों के मन में होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है उस वक्त से ही उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो खुद अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। बच्चों के जो सपने होते हैं और पेरेंट्स के जो सपने होते हैं, कभी कभी ये दो अलग अलग सपने भी हो जाते हैं। इन दोनों सपनों को एक सपना कैसे बनाया जाए, इन दोनों सपनों के बीच टकराव ना हो, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी सवाल आप सभी के मन में होंगे वो सवाल सीधे आप सभी को उसका उत्तर आज इसी मंच से मिलने वाला है। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम मैं तेरे दिल का टुकड़ा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अपने सबसे पहले पैनल का, जिसमें एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम उनके अनुभव का पूरा लाभ आज यहाँ पर उपस्थित तमाम बच्चों को देने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा श्रीमती सुमन भावसार का, जो कि संस्कार द स्मार्ट स्कूल जगदलपुर की डायरेक्टर हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूंगी उन्हें मंच पर। इसके साथ ही श्री BR बघेल जी जिला शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव और उसके साथ लगातार बस्तर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां BR बघेल जी के लिए। साथ ही मैं इस पैनल में इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर सुषमा झा जी, जो कि शिक्षा विभाग की रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अनुभवी ये जो पैनल है हमारा ये होने वाला है। जोरदार तालियों के साथ इस पैनल का स्वागत कीजिएगा और उसके बाद शुरुआत करते हैं हमारे इस खास चर्चा की मैं तेरे दिल का टुकड़ा में। बस्तर अपनी एक अलग पहचान रखता है। बस्तर को लोग इसकी संस्कृति के लिए जानते हैं, टूरिज्म के लिए जानते हैं। लेकिन नया बस्तर, क्योंकि बस्तर अब बदल रहा है और बदलते हुए काफ़ी आगे बढ़ रहा है, ये तमाम लोग जानते हैं। लेकिन बस्तर का युवा, बस्तर के बच्चे, बस्तर का भविष्य जो है वो बस्तर के अंदर रहते हुए किन नए अवसरों को जान पा रहा है? क्या नए अवसर उनके लिए आप निकाल रहे हैं? बस्तर के युवा, बस्तर के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर में रह के अपना कैरियर, अपना भविष्य उनको कैसा तय करना है, उसके लिए जिला प्रशासन की क्या पहल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या पहल है। बस्तर पहले कुछ अलग था और आज बस्तर बदल रहा है और बस्तर के विद्यार्थी की प्रतिभा वो दिख रही है। विशेष रूप से हम स्कूली शिक्षा की बात करें चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, लेकिन बस्तर की जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शासन की ओर से, जैसे छत्तीसगढ़ का पूरे 24 घंटे एक लाइब्रेरी ऐसा भी है जो लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी, वो 24 घंटा, उसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मटेरियल्स वहाँ उपलब्ध हैं। और अभी हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से ज्ञानगुड़ी धर्मपुरा में ज्ञानगुड़ी की स्थापना की गई है और उसका भी एक अच्छा रिस्पांस है। उसमें 120 बच्चे चयन हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएगा, क्योंकि आप ही के सक्सेस की बात हो रही है और आप लोगों ने जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ के बच्चों ने परचम लहराया है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। सुमन मैम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जो आपके स्कूल का नाम है वो बड़ा अलहदा सा नाम मुझे लगा, संस्कार द स्मार्ट स्कूल, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि क्या आपको भी लगता है कि संस्कार और स्मार्टनेस, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक कामयाब विद्यार्थी की नींव होती है? बिल्कुल मैडम। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
शिक्षा में संस्कार का समावेश, यही है हमारे स्मार्ट स्कूल का उद्देश्य। और मेरा ही क्या, सभी स्कूलों का ये उद्देश्य होता है। अध्यापक भी यही चाहते हैं कि बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कारों का जरूर उनके अंदर हो, क्योंकि देखिए एक आदर्श नागरिक जो है ना, वो ही आदर्श मतलब एक अच्छे देश के निर्माण में सहयोग करता है। और जब शिक्षा के अंदर संस्कार होते हैं तो उसमें उच्च गुणों के उसके स्वभाव में बढ़ता है, उसके गुण क्वालिटीज़ बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अपनी भारतीय परंपराओं का निर्वहन करना, सत्य बोलना, अपनी आत्मसम्मान के हिसाब से अपना कार्य को करना, और एकता भाईचारे जैसे जो गुण हैं उनको अपनाना। तो जब ये सब किसी व्यक्ति में होगा, किसी बच्चे में होगा, तभी तो वो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेगा ना। और ये कहाँ से आएगा? ये संस्कारों से ही आएगा। और स्मार्ट तो बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम्स में जाएंगे, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद आपको कभी क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, तो क्या सिर्फ वहाँ पे आपके अंकों के आधार पर आपका चयन होता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपके बोलने का ढंग कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये कहाँ से आएगा? ये आपकी स्मार्टनेस। तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, शिक्षा भी, स्मार्टनेस भी, और संस्कार तो अहम है। सुषमा मैम, आपको लगता है कि जिस तरह से हम अगर बाहर की बात करें, बस्तर की ठीक बाहर की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत एक्सपोजर है। क्या आपको भी लगता है कि बस्तर के बच्चे जो हैं वो एक अलग चुनौती से गुजरते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये ठीक है कि ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी बहुल ग्रामीण परिवेश से भरा हुआ हमारा बस्तर, बच्चों की बोली भाषा हिंदी से थोड़ी अलग। यहाँ हल्बी, भतरी, धुरबा और गोंडी बोलने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा। बाहर से आए हुए जो गार्जियंस हैं उनके पास आर्थिक सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। हमारे जो बच्चे हैं उनके पास सुविधाएं कम हैं। लेकिन फिर भी मैं गर्व से कहना चाहूँगी कि जब नई शिक्षा नीति आने के पहले शासन और प्रशासन से हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान आया 2010 से, तब हमारे स्कूलों की, शासकीय स्कूलों की सुविधाएं बढ़ गई। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पर छोटी लाइब्रेरी ना हो और कई प्रकार के विज्ञान के किट न हो। उनके समतर कई प्राइवेट स्कूल, अशासकीय विद्यालय भी यहाँ पर आए हैं जो बाहर से अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसका एक उदाहरण तो ये संस्कार गुरुकुल ही है। मैं इस स्कूल का उदाहरण इसलिए दूंगी कि कोई भी प्रश्न आप करेंगे तो सुमन बहुत अच्छे से उनका जवाब दे पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि बस्तर पिछड़ा हुआ नहीं है। और हमारे इस मंच से बाकी के देश तक और दुनिया तक की बातें पहुँचाने भी बहुत ज़रूरी है कि बस्तर में वो तमाम सुविधाएं हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि सभी अब उस उम्र में या उस क्लास में पहुँच चुके हैं कि आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे होंगे या फिर आप अपने कैरियर का चुनाव कर रहे होंगे। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिन्होंने ये तय कर लिया है कि वो आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? चलिए, काफ़ी सारे हाथ उठ रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने तय कर लिया है, लेकिन बाकी के जो बच्चे जो ये तय नहीं कर पाए हैं, वो वजह क्या है, वो भी समझना होगा। सुमन मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं जहाँ पर कई बार होता है बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं खुद जब छोटी थी तो मैं चाहती थी कि मैं सीए बन जाऊँ, फिर मैं चाहती थी कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ, फिर मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, और आखिरकार मैं एक पत्रकार बनी। तो कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें बच्चे को टेस्ट देखकर ही ये समझ में आ जाता है कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हम चाहते कुछ और बनना हो, लेकिन हमारे जो स्किल्स हैं वो किसी और पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट बाहर तो उपलब्ध हैं, क्या आपके बस्तर में भी इस तरह के टेस्ट हैं या आपके स्कूल में इस तरह के टेस्ट होते हैं? अब जैसे आप मछली को बोलेंगे बेटा आप उड़ के दिखाओ, उड़ पाएगी क्या? आप बंदर को बोलेंगे तैर के दिखाओ, तैर पाएगा क्या? तो जिसकी जो योग्यता है या जिसका जो रुझान है, अगर उसको वो क्षेत्र मिले तो वो वहाँ बहुत अच्छा काम कर सकता है। पर ये पता कैसे चलेगा? तो एक तरीका तो बहुत सीधा सा है कि जैसे टीचर्स होते हैं, घर में पेरेंट्स होते हैं, वो बचपन से मतलब बच्चों को देखते आते हैं, तो वो वहाँ पे अपने बच्चे की रुझान किस सौरे को जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपने बच्चे का एनालिसिस करें, उनके साथ उन्हें समय दें, उनसे बातचीत करें, उनका इंटरेस्ट जानें। अब तो हर क्षेत्र में रोजगार की मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार है, हर क्षेत्र में है लोगों के पास। तो अगर आप अपने बच्चों को जानेंगे, समझेंगे और उनके रुझान के मुताबिक जाएंगे तो वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा और सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
लेकिन अगर कोई बच्चा अंतर्मुखी है और आप उसको बोल रहे हैं बेटा स्टेज में जाके डांस करो, कर पाएगा क्या? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स का काम है, कहीं ना कहीं थोड़ा शिक्षक भी इसको गाइड कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। और आजकल आधुनिक तरीके बहुत आ चुके हैं। जैसे एक ऐसा ही एक टेस्ट है जो हमारे स्कूल में हम भी कर रहे हैं, संस्कार गुरुकुल में। वहाँ पे क्योंकि 12th तक की कक्षाएं हैं तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये, साइकोमेट्रिक साइंटिफिक टेस्ट। तो उस टेस्ट को अगर आप करते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, बट अगर आप उसको करते हैं तो उससे आपको मतलब मालूम चल जाता है कि बच्चे का जो रुझान है वो किस क्षेत्र में है और वो किस चीज़ में, उसमें नैसर्गिक प्रतिभा किस चीज़ की ज़्यादा है। तो जब हम उस पर कार्य करते हैं और बच्चा उसका चुनाव करता है तो फिर वो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब आपने इतनी अच्छी बात बता दी है कि इस तरह के टेस्ट आप यहाँ आपके स्कूल में भी होते, तो क्या वो सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हैं या फिर बाहर के भी बच्चे आके? नहीं, सभी के लिए हैं। हमारे द्वार तो सबके लिए खुले हैं और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मतलब हर बच्चे को इसका लाभ मिले। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बच्चा इसके लिए कांटेक्ट कर सकता है। तो ये तो सबके लिए है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं कितने ये टेस्ट देना चाहेंगे ये जानने के लिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं? देखिए काफ़ी सारे बच्चे। बेटा आप हमसे समय लीजिए, जरूर आइए। बिल्कुल। तो संस्कार द स्मार्ट स्कूल, इस स्कूल में आपको जाना है और आप ये टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप भी ये समझ पाएँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन हमारे जो स्किल्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो बहुत फ़ायदा इससे मुझे लगता है कि आप सभी को अपने कैरियर में मिलेगा। अगर मेरे मन में एक सवाल है और उसका जवाब मुझे तत्काल मिल जाए तो मैं उस सवाल के साथ, उस उलझन के साथ नहीं जीऊँगी, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि सवाल तो होते हैं लेकिन पूछें किन से, समाधान क्या वाकई मिलेगा कि नहीं, इस उलझन के साथ हम ज़्यादा रहते हैं। सुमन मैम, आप तो हर रोज़ आप एक पेरेंट भी हैं और स्कूल में भी कितने ही बच्चों से डील करती होंगी। ऐसे कितने ही बच्चे होते होंगे जिनके मन में तो सवाल होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे इस वक्त मुझे लगता है कि हमें देख भी रहे होंगे, ये इस कार्यक्रम को जब देखेंगे तो वो उस क्वेश्चन का आंसर समझना चाहेंगे कि अगर वो नहीं पूछ पा रहे तो फिर किस तरह से वो पूछें, क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, क्या किया जा सकता है? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। हाँ, होते हैं बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी शांत हैं, गंभीर हैं कि नहीं। लेकिन देखिए, पेरेंट्स के साथ तो बच्चा बात करता है ना। यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है पेरेंट्स का और शिक्षक का, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो घर पे अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय रह रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, उनसे इतना अच्छा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए कि उनके बच्चे के मन में कुछ भी हो वो उनसे बात कर सके, है ना। अब वो पेरेंट्स देख रही है कि नहीं मेरा बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है या वो उतना खुल नहीं पाता है, फिर वो इस चीज़ को जाके अपने टीचर से डिस्कस करें, स्कूल में उसके टीचर से। आजकल हर एक स्कूल में, जितने अपने छोटे स्कूल्स होते हैं, आप सब में देखेंगे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक्टिविटीज़ इसीलिए कराई जाती है कि बच्चे और ओपन हो सके, उनके सारे फियर ख़त्म हो सके। वो और कितना प्ले वे मेथड हो गया है, स्टडी का मेथड पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल खेलते खेलते शिक्षा दी जा रही है, मतलब बच्चे अपने टीचर्स के साथ भी बहुत फ्रेंडली हैं। तो जब ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा और घर में जो पेरेंट्स हैं वो और टीचर दोनों मिलके कार्य करेंगे, ये दोनों का साझा प्रयास होना चाहिए और दोनों को ही आपस में बात करनी चाहिए। एक टीचर की भी ड्यूटी है कि अगर वो स्कूल में है और वहाँ पे बच्चे को वो ऐसा देख रही हैं तो वो उसके लिए मेहनत करे, वर्क करे, उसके पेरेंट्स से बात करे, है ना, और मिलके उन लोग सॉल्यूशन निकालें। ऐसे हर कंपटीशन में हो सकता है उस बच्चे की ड्राइंग अच्छी हो, आपने उस चीज़ को चेक किया, आप ड्राइंग में पार्टिसिपेट कराइए ना। जब उसको उसका प्राइज़ आएगा, जब वो लेने जाएगा, उसको सोचिए उसका जो मतलब आत्मविश्वास कितना बूस्ट होगा। तो क्या वो बच्चा नहीं बोलेगा? ज़रूर बोलेगा। तो ये जो चीज़ है ये एक साझा प्रयास से, अपने टीचर और पेरेंट्स के साझा प्रयास से ज़रूर इसको सॉल्व किया जा सकता है और ये बच्चे ओपन होकर सामने आएंगे, ज़रूर बोलेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली होना तो चाहिए, लेकिन कई परिवारों में आज भी वो नहीं होता है। सुषमा मैम, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे कितने ही पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल साफ तौर पर ये कह देते हैं तुम्हें नहीं पता, हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी, हमें ज़्यादा बेहतर पता है कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या है। ऐसी स्थिति में बच्चा कुछ नहीं कह पाता, बच्चे को भी लगता है कि हाँ ठीक है पेरेंट्स हैं और कुछ ना कुछ सही ही कह रहे होंगे तो उनकी बात मान लेना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स भी अब जागरूक होना शुरू हो गए हैं। पहले की स्थिति अलग थी, अब पेरेंट्स भी, जितने भी पालक हैं वो जान रहे हैं कि फील्ड बहुत अच्छा है, पर फिर भी एक ट्रेनिंग पालकों को मिलनी ही चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कनाडा है, कैंसास है,
जर्मनी, यहाँ पर बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज भी, बिफोर मैरिज भी गार्जियनशिप पाने के पहले पेरेंट्स लोगों की एक पूरी ट्रेनिंग होती है कि आपके बच्चे को आप कैसा बड़ा करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास तो सबसे बड़ा गुरु हमारे माता पिता है। जो पालक हैं उनके माता पिता, वो ठीक है, वो पुराने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि अपने बच्चों को इस प्रकार से मत डांटो। शब्दों का प्रयोग करना यदि पालक सीख जाए तो बच्चे से उसकी दोस्ती हो जाती है। एकदम सीधी सी बात है। और रही बात काउंसलिंग की, गवर्नमेंट स्कूल में भी सेंटर बने हुए हैं काउंसलिंग के, उसकी बात बाद में करूँगी। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँगी कि ऐसे पालकों के साथ कैसे निपटा जाए। ये पालक जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं LKG और UKG में, वो ज़बरदस्ती टीचर्स से डिस्कस करते हैं कि आप इनको लिखना सिखाइए, इनको बोलना सिखाइए, इनको बैठना सिखाइए। 3 साल के बच्चे को लिखना नहीं आता। 3 साल के बच्चों के फिंगर्स ही ऐसे नहीं होते कि वो पेंसिल पकड़ सके। तो इतनी उम्मीद क्यों? तो टीचर्स जो शाला में जो पालक आते हैं उनसे बात करें, उनको बताएं कि आपका बच्चा बदमाश नहीं है, आपका बच्चा होशियार है, आप उसको जान नहीं पा रहे। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो शरारती होते हैं। अभी जितने भी बच्चे बैठे हैं वो अपने भीतर टटोल के देखें, आप एक जगह बैठना नहीं चाहते, 5 मिनट तक आप एक बुक लेके नहीं बैठ पाते हैं। आप ड्राइंग कर रहे हैं, अचानक आपको गाना सुनने का मन हो जाता है। आप दौड़ने के लिए, आप खेलने जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि आप चेस खेलें, उसी समय आपका दोस्त आवाज़ लगाते इसको छोड़ दे क्रिकेट, तो आप चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मल्टी डायनामिक हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। अब आपके गार्जियन को चाहिए कि कैसे आपको केंद्रित करें। उसके पास एक ही हथियार है पालकों के पास, वो टीचर्स से बात करें। या एक तरीका और है, यदि माता पिता एक मत हो जाए तो वो काउंसलिंग करें। बहुत सारे साइकिस्ट हैं, बच्चों के साथ जैसे ऐसा, अरे ये तो पागल नहीं है, उसके दिमाग में चल रहा है मैं क्या करूं। और गार्जियन के दिमाग में चल रहा है मैं क्या बताऊं कि वो टॉप मोस्ट चले, सोसाइटी में मेरा नाम हो। उसके लिए गार्जियंस को ज़रूर साइकोलॉजिस्ट लोगों से मिलना चाहिए, एजुकेटर लोगों से मिलना चाहिए। जिस स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहे हैं वहाँ के हेड से बात करें कि आखिर क्या बात है कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, गवर्नमेंट भी करवाती है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। जैसे मैं स्वयं महिलाओं की काउंसलर हूँ, समय मिला तो बीच में बता दिया। मैं स्वयं महिलाओं की काउंसलर हूँ पिछले 5 सालों से, विदाउट एनी ऑनरेरियम। तो ऐसे लोगों से मिलकर बात करें और उन शब्दों को भूल जाएं। कोई भी बच्चा ना बदमाश होता है ना शरारती होता है, जन्म से वो बहुत सारी चीज़ें सीख कर नहीं आता। आप और मैं, सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है। एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, बच्चों को समझें। कितनी इम्पोर्टेंट बात आज आपने वाकई में कही है, क्योंकि हम जाने अनजाने कई बार हम अपने बच्चों को तुम गधे हो, तुमसे ये हो नहीं पा रहा है, रहने दो, तुमसे तो नहीं होगा, तुम बिगाड़ ही दोगे, ऐसी कितनी सारी बातें हम बच्चों से कह देते हैं जो बच्चों के मन में बस जाती हैं और कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो उनके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। बिल्कुल रचना। कंफ्यूजन, ये वर्ड बार बार आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन का आंसर क्या होता है और कैसे जिंदगी में जब उलझने आए तो उससे पार हम पा सकते हैं। इतना अनुभवी पैनल आपको आज यहाँ पर मिला है। मुझे लगता है अब तक की जो हमारी चर्चा रही है इस पर आप लोगों ने बहुत सारे, आप लोगों के जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे, और विशेष तौर पर जो पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं निश्चित तौर पर उन्हें भी काफ़ी लाभ हुआ होगा। किन्हें सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा ताकि आप तक माइक पहुँच जाए। Good evening everyone present over here. My name is Swagatika Naik and I'm a student of grade 12 from Ham Academy. My question is for you all that like everyone is at our age, like in class 12. I have a question that how you all decided to do what you want. मैं बच्चे तुम्हारा ये उत्तर देना चाहूँगी कि तुम्हारी जो पीढ़ी है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। कक्षा 10 में जैसे जाते हो, क्लास 10th में पहुँचते पहुँचते तुम्हारा विज़न क्लियर हो जाता है, तुम्हें समझ में आ जाता है कि मैथ्स में इंटरेस्ट है, कि बायोलॉजी में है, कि आर्ट्स सेक्टर में है। कोई कुछ भी बोले, तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हें बैंकर्स बनना है तो तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो तुमको बताना चाहिए अपने गार्जियन को मेरा फाइन आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है। बताने का पावर आपके पास आ जाता है जब आप 10वीं क्लास पास कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं आपको क्या आता है।
कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम है कि आपका सोशल स्टडी अच्छा है कि मैथ्स। और मुझे लगता है कि हम जो डिस्कस कर रहे थे उससे भी जुड़ा ये सवाल है कि पहले के लोग ये कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं था, अब तुम्हारे टाइम पे तो बहुत कुछ है। हाँ सही है, बहुत कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। और मैंने कहा ना कि बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, डेफिनेटली है ना, कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया, अब कोई मूवी आ गई, उसमें मिल्खा सिंह को देख लिए, तो मेरी छोटी बेटी है, उसने रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं बेटा, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। लेकिन बात यही है कि आपका रुझान किस ओर है, ये आप ही जान पाओगे। आप अपना रुझान देखिए, और उसके बारे में मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। पेरेंट्स का ना बच्चे खजाना होते हैं, वो जो आपको सजेशन देंगे ना, उनसे ज़्यादा बेहतर सजेशन कोई नहीं दे सकता। और उसके बाद टीचर, फिर भी होती है कोई चीज़ें कि नहीं ये चीज़ हम मतलब आप जो चाहते हैं वो आउटपुट नहीं मिल रहा है आपको, तो घर में कोई ऐसे बड़े व्यक्ति जैसे मैडम ने कहा, आप उनसे बात कीजिए और उनको बताइए। फिर जब वो आपके पेरेंट्स को या समझाएंगे, आप उनसे डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़रूर आपका समाधान मिलेगा। लेकिन जो डिसीज़न लिया फिर उसके साथ पूरे दम से लग जाना है। 100% लगेंगे तो 100% रिजल्ट ज़रूर आएगा आपका। Good evening to all. My name is Gulsharan Kaur. I am from Success Convent School, Jagdalpur. And my question is, what is your process for making decision when you feel pressure? सही बात है, जब प्रेशर होता है वाकई में उस वक्त डिसीजन लेना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी अपने मन की चीज़ें होती हैं, कभी नहीं होती हैं, और वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में दिमाग भी सही काम नहीं कर रहा होता। मुझे लगता है कि सुषमा मैम आपसे अच्छा तो कोई आंसर इसका नहीं कर पाएगा। जब भी पढ़ाई के समय या कोई डिसीज़न लेने में आपको प्रेशर महसूस हो, सबसे अच्छा तरीका है अच्छी मूवी देखिए, अच्छा गाना गाइए, अपनी माँ से बहुत बात करिए, अपनी सहेलियों के साथ खूब चुगली करिए, और उसका शांति से जो पसंद का काम है पहले करिए बेटा। प्रेशर अपनी को दूर हॉबी को करने का कीजिए। एक ही तरीका, आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए लाइफ में, बहुत सारे दोस्तों की ज़रूरत नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड जो आपकी सारी चीज़ों को समझे। गर्ल्स हो या बॉयज़, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं कि किसको दोस्त बनाना है। आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। आपकी उम्र में हमको सब बुद्धू बना लेते थे, हम कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी पहन लेते थे, कैसा भी कलर हमारे ऊपर सूट भी नहीं करता, फिर भी हम कोई बोला तो पहन लिया। लेकिन आप लोग वैसे नहीं, बहुत स्मार्ट हैं। तो एक अच्छे फ्रेंड को ढूंढिए। जब भी मन करता है पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है नो मुझे किताब बंद कर देनी चाहिए, उठिए, घर पे बताइए, चले जाइए फिल्म देखने, अपनी गाड़ी उठाइए, घूमने चलिए। गूगल तो है ही, कुछ अच्छा अच्छा गाना वाना सुनकर। क्योंकि मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन करिए, तो आपके उम्र के लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते। एक अच्छी उम्र में जाने के बाद ही कंसंट्रेशन डेवलप होता है। तो बच्चे डरने की कोई बात नहीं। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. तो आपका सोल्यूशन यही है कि पहले प्रेशर को रिलीज कर लीजिए और उसके बाद आराम से शांत मन से आपको डिसीजन लेना है। Yes, ma'am. Sure, ma'am. सुमन मैम, सुषमा मैम, बघेल सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद सार्थक चर्चा के लिए। नया बस्तर, नए अवसर, आज इसी थीम पर हमने चर्चा की अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और इस सार्थक चर्चा में ये सार निकलकर सामने आया है कि बस्तर संभावनाओं का गढ़ है। बस्तर वासियों को, बस्तरिया को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस्तर के अंदर ही असीम संभावनाएं हैं आपके और आपके भविष्य के लिए। इसी तरह से अलग अलग जगह पर पहुंचेंगे और इस मुहिम को हम लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि IBC 24 हमेशा ही अपने सामाजिक सरोकारों का दायित्व का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ करता है। अगली बार फिर किसी जिले में मुलाकात होगी इस कार्यक्रम के तहत, जिसका नाम है मैं तेरे दिल का टुकड़ा।